मैं वो इंस्टाग्राम पर जो नकुल-दुल की वो रील है वो देख रही थी। आई डोंट नो देयर एक्ज़ैक्ट नेम्स, बट वो जो लड़कियों के लिए बात कर रहे थे ना कि हाँ, अगर फ़ास्ट-फ़ास्ट भी चल दो रात को लड़की के आगे और उनका मुँह निकल जाता है, उनका मुँह निकल जाएगा। तो इनसे ही इस बात से ही उनकी मेंटालिटी का पता चलता है। इससे ही पता चलता है वो कितनी अपनी घर की बहनों और कज़िन्स और जो उनकी माँ होगी उसकी कितनी इज़्ज़त करते होंगे। तो आप मेंटालिटी देख लो, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होके आप कैसी बातें कर रहे हो? आप क्या जताना चाहते हो कि मतलब आपको ऐसी बातें गिरी हुई बातें करनी पड़ रही हैं। आपको इतना क्या प्राउड है मैन होने का? आप सोचो आप कहाँ से पैदा हुए हो, ठीक है? आपकी माँ है, वहाँ से आप पैदा हुए हो। तो आप एक वुमन को लेकर आपकी ये मेंटालिटी है। और आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप जैसे निठल्लों को देखकर मुँह निकल जाएगा किसी लड़की का। एंड आप कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? आपको तो ये बातें करनी चाहिए वुमन सेफ्टी को लेकर, ठीक है? जो आजकल दुनिया में चल रहा है, जो आजकल अपने इंडिया में स्पेशली चल रहा है, रेप वगैरह के केस आ रहे हैं, छोटी-छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। आप समझ नहीं आती मुझे जो ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, वुमन के ऊपर जोक बनाते हैं, जो इतने पैसे छाप रहे हैं। आप वुमन सेफ्टी के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? जो इतना रेप वगैरह हो रहा है, ठीक है? छोटी-छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। 9-9 महीने की जो 12-12 महीने, 18-18 महीने की बच्चियाँ जो अभी पैदा ही हुई हैं, जिनके अभी अंग पूरी तरह बने भी नहीं हैं। और आप वुमेन को ही टारगेट कर रहे हो कि हाँ, उनको तंग करने की बातें कर रहे हो, ठीक है? आपने इतना वीक समझा हुआ है। वैसे आप पूजा करते हो, आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, काली की पूजा करते हो, आप कंजकाओं में उनके पैर तक छूते हो और आप फिर उसके बाद आप ऐसी बातें करते हो। तो ये आपकी दोगलापन आपका दिखाता है, ठीक है? आप एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हो कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। और एक चीज़ मैंने देखी है, अगर मूर्ति में है तब मूर्ति में अगर एक औरत है, दुर्गा है, काली है, तब तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? उनको मान रहे हो। पर जब वही वो दुर्गा और काली रियल रूप में है, ठीक है? तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप उनको गलत छेड़छाड़ कर रहे हो उनके साथ। उनको इतनी ज़्यादा आप उनको कष्ट दे रहे हो और आप रोड पर चलती हुई लड़कियों को, बहनों को, किसी की भाभियों को, किसी की वाइफ़ को, किसी की माँ को आप गालियाँ दे रहे हो, हाथ उठा रहे हो, उनको गलत निगाह से देख रहे हो और आप ऐसी बातें करके आप अपने आप को कूल समझ रहे हो। थैंक गॉड कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है? आई होप सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर नहीं, जो रियल लाइफ में भी लड़के खड़े होकर गलियों में लड़कियों को ताड़ते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों को और बड़ों को और गंदे टच करते हैं, उनके मुँह पर एक ऐसा तमाचा लगाए ना सरकार और जो भी पुलिस वाले हैं, इनको पकड़-पकड़ कर बहुत ज़्यादा तड़पाएँ, इनको ऐसी मत छोड़ें, किसी को ऐसे सिंपल बेल ना दें और वुमेन सेफ्टी को लेकर प्लीज़ आगे आओ। इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं बड़े-बड़े, वुमेन सेफ्टी के लिए आगे खड़ो। ये नहीं कि उनके ऊपर बातें कर मज़ाक बनाओ और व्यूज़ लो, ठीक है? और उनकी सेफ्टी के लिए एकजुट होना चाहिए, जो आजकल इतने रेप हो रहे हैं, इंडिया में ही बहुत चल रहा है, ठीक है? दुबई वगैरह कंट्री बहुत सेफ है। जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उसमें वुमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उनके कपड़ों को देखकर उनको जज नहीं किया जाता। वो कपड़े छोटे-मोटे कपड़े पहनकर वो अपना घूम रही हैं। यही फ्रीडम है कि हाँ, आप किसी को रोक नहीं सकते, वो क्या कपड़े पहने, ठीक है? संस्कृत का जो भी है ये पाठ आप अपने ऊपर लागू करें, रादर देन कि उसको आप फोर्स करो एक वुमन के ऊपर, वो क्या पहने, कैसे बोले, क्या करे। अपने ऊपर देखो, अपने आप के ऊपर झाँको और अपनी ग्रोथ करो, दूसरों के ऊपर ताका-झाकी मत करो। फ्रीडम का मतलब यही है, सबको हक है, अधिकार है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे आना है, ये सबको फ्रीडम है। आप कोई नहीं होते हो किसी की फ्रीडम को छीनने वाले। तो सभी को ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जगह-जगह पर कैमराज़ होना चाहिए वुमेन सेफ्टी को लेकर और वुमेन्स को भी मुझे ऐसे लगता है कि छोटी-छोटी बच्चियों को ना फालतू चीज़ें सिखाने की बजाय उनको अच्छे जूडो कराटे और ऐसी स्किल्स सिखानी चाहिए कि हाँ, वो लड़कों को भी पछाड़ दें। जो ये गलत करना चाहते हैं ना, तो वो ये गलत कर ना पाएँ। इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री की गर्ल्स जो हों वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उनको ऐसी स्किल्स शुरू में ही सिखाने लग जाए। ये डांस वगैरह की क्लासेस छोड़ो माओ, मैं तो कहती हूँ जूडो कराटे जो ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है? ये स्किल्स को आप सिखाओ, ताकि आपकी बच्चियाँ कल को सेफ हों, अपने आप को वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये डांस क्लासेस, कुकिंग क्लासेस इनको छोड़ो। ये डांस वैसे ही सीख जाएँगे, देख-देख कर वीडियो वगैरह जो भी चल रहा है। ये स्किल्स ये बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। खाना बनाना बहुत ईज़ी है, सब सीख ही जाते हैं। कल को अकेले रहना पड़ेगा, सीख ही जाएँगे। यूट्यूब से देखकर बना लेंगे, पर जो ये दूसरी स्किल्स है ना, इसको सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है।